हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर क्लास 10th का, वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तुम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। तो क्लास 9th में हमने डिवीजन एल्गोरिदम का काफ़ी यूज़ किया था। उससे सिर्फ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस इस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में थे, जो कि 2.3 में, जो कि तुम्हारी एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी हट चुकी है। तो अब इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या डील करना है, एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, और एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 में तुम्हें एक्स्ट्रास भी करना है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें सिर्फ 2 एक्सरसाइज और इसके एक्स्ट्रास करने हैं, और तुम्हारा पॉलिनोमियल्स जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही स्कोरिंग और ईजी चैप्टर हो गया है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पॉलिनोमियल्स के टाइप पता ही है कि तुम्हारा लीनियर इक्वेशंस हो गए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी हो गए, और क्यूबिक हो गए पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लीनियर, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक से डील नहीं करने वाले, और सिर्फ क्वाड्रेटिक से डील करने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारा सिलेबस रिवाइज्ड हो चुका है अकॉर्डिंग टू दैट। एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें हमें इनसे रिलेटेड जो ग्राफ है उससे हमें ये बताना है कितने जीरोज है और किसके जीरोज हैं ये। ठीक है, तो जैसे लीनियर है, लीनियर क्या होता है तुम्हें पता है, जैसे ये लीनियर फॉर्म है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो जो लीनियर होता है उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, और वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करती है, सिर्फ 1 टाइम, सिर्फ एक बार टच करती है। अगर ये y वेरिएबल का होगा तो सिर्फ y एक्सिस को ये एक बार टच करेगी। तो कौन सा भी x और y में जो भी वेरिएबल होगा वो हमेशा उस जगह पे एक बार ही टच करेगी। तो इसलिए इसके जीरोस भी क्या होते हैं, सिंगल 1 जीरोस होते हैं, सिर्फ 1 जीरोस होते हैं। जीरोस तुम्हें पता है, दैट इज सोल्यूशन, कि हम x की वैल्यू क्या डालेंगे इस इक्वेशन में कि इसका सोल्यूशन 0 आना चाहिए, ये सेटिस्फाई करे इसकी इक्वेशन को। तो लीनियर का हमेशा ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, और वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार टच करेगी। क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्वाड्रेटिक का तुम्हें याद रखना है यू शेप होता है, उसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज पैराबोला, जो कि तुम क्लास 11th में समझ पाओगे थोड़ा सा और बेटर तरीके से। तो इसलिए हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक का ये याद रखना यू शेप है। अब वो यू शेप के कई तरीके हैं। यू शेप शायद तुम्हारे एक्स एक्सिस को 2 बार टच करें, यू शेप तुम्हारा एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करें, और यू शेप तुम्हारा एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। इस टाइप का ग्राफ हो सकता है। तो जब ये दो टाइप एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक के पास कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। जब ये एक बार टच करता है, उसमें भी जीरोस तो 2 ही हैं, पर वो कैसे हैं, रिपीटिंग है तुम्हारे। ठीक है, वो दोनों जीरोस की वैल्यू कैसी होंगी, सेम होगी। जैसे ये अगर 3 पे टच कर रहा है, तो मेरे इस क्वाड्रेटिक के जीरोस क्या होंगे, 3,3 होंगे। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जीरोस, मतलब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो यू शेप है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नो जीरोस। ठीक है, इसके पास कोई जीरोस नहीं है, दैट इज 0 जीरोस है इसके पास। अब ये कौन सा केस हो गया कि जब तुम क्वाड्रेटिक 4th चैप्टर पढ़ोगे क्लास 10th का, उसमें तुम्हें पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक्स हैं जिनके पास नो रियल सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये वो वाले हो गए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक का। ऐसे ही क्यूबिक का है। क्यूबिक में क्या होगा कि ये तुम्हारा कर्व शेप में होता है और 3 बार एक्स एक्सिस को टच करेगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे 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 ले आई, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये एक बार यहाँ पे टच हो रहा है, एक बार यहाँ पे टच हो रहा है, एक बार यहाँ पे टच हो रहा है। ये y पे कहीं पे भी कितनी बार भी टच हो, कोई भी ग्राफ रहने दो, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, ये y एक्सिस को कितने बार भी टच कर रहा हो नहीं कर रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोकस करना है कि एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार और कहाँ कहाँ टच कर रहा है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। यहाँ पे तुम्हें यही बताना है कि इस 6 ग्राफ्स दे रखे उन्होंने, और कितने जीरोस हैं, ये नहीं आइडेंटिफाई करते बैठने कि कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, नो जीरोस। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसके पास कितने जीरोस है, 1 जीरोस है। फिर इसको तुम देख रहे हो कि ये कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जीरोस कितने, 3 जीरोस हैं। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 4
4 टाइम्स टच कर रहा है, तो इसका मतलब 4 ज़ीरोज़ हैं। और यहाँ पे ये 1 2 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास ज़ीरोज़ कितने, 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक ऐसा सेम क्वेश्चन तुम्हारा इस बार का बेसिक में पूछा गया था। उन्होंने ग्राफ दे दिया था और कहा था आइडेंटिफाई करो इस ग्राफ के पास जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है उसके कितने ज़ीरोज़ हैं, ये उन्होंने कहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पूरी एक्सरसाइज 2.2 है तुम्हारी। ठीक है, मतलब इसमें हम रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे और प्लस हमें क्वाड्रेटिक कैसे फ्रेम करना होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला भी बनाएंगे हम। सिर्फ हमारा चैप्टर यही तक का है और ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इन पे ऑब्वियसली क्वेश्चंस एक्स्ट्राज में से और एनसीईआरटी में से आएंगे डेफिनेटली, पर ये स्कोरिंग चैप्टर है। अब पहले इसका मतलब समझो कि तुम्हारा पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये कोएफिशिएंट है a, b और c, ये तीनों तुम्हारे क्या हो गए, कोएफिशिएंट्स हो गए। इनका रिलेशनशिप दिखाना है हमें जीरोस के साथ। अब तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक के पास क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है, 2, तो इसके पास जीरोस भी कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। वो 2 जीरोस को आज हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। तो एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। तो हमें इनकी जो जीरोस है इनमें और हमें इनके कोएफिशिएंट में कोई रिलेशनशिप दिखानी है। तो सिंपली वो रिलेशनशिप क्या है, तो सम ऑफ जीरोस, इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा और वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए होगा। बी क्या है तो एक्स का कोएफिशिएंट और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा रिलेशनशिप डिफाइन हो गया, तो ये आ गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होगा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा और जो कि हमेशा होगा सी बाय ए। सी तुम्हारी कांस्टेंट टर्म होगी और ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। तो ये दो रिलेशनशिप है तुम्हारे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो हमें इनको वेरीफाई करके दिखाना है। अब हमारे पास 3 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे तुम्हें बताती हूँ। ax² प्लस bx प्लस c, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तुम्हें याद रखना है तुम्हारा a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर तुम्हारा x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो ये टर्म हट जाएगी। ये टर्म हट जाएगी तो ये बचा जो है वो तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसलिए a कभी भी 0 नहीं होता है। अब हम इसको तो ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब एक केस क्या होगा तुम्हारा कि तुम्हारे पास तीनों टर्म्स हैं। फर्स्ट केस तुम्हारा ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सेकंड केस क्या है कि तुम्हारी जो मिडिल टर्म है ना वो मैंने गायब कर दी, सिर्फ तुम्हारे पास इतना है, ये फिर भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री हाईएस्ट डिग्री तुम्हारी 2 है, तो ये फिर भी क्वाड्रेटिक है। सेकंड हम इस टाइप के रिलेशंस को देखेंगे। और थर्ड है कि हमने फर्स्ट 2 को रख दिया और थर्ड टर्म को गायब कर दिया, फिर भी ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक रहेगा। तो इन 3 टाइप्स के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप दिखाने वाले हैं इन तीनों का। तो अब हम सीधा एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाते हैं। उस एक्सरसाइज के हेल्प से मैं तुम्हें ये तीनों कंसेप्ट समझा दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट है तुम्हारा x² माइनस 2x माइनस 8। हम पहले तो इसकी मिडिल टर्म करेंगे जो कि आएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2। जनरली हम क्या करते तो इसको इक्वल्स टू करके इक्वेट करते थे, दैट इज x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और लिख के एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। बट हमें ना ये वाली स्टेप नहीं दिखानी क्योंकि हमारे इक्वेशन में 0 नहीं है, हमारा क्वाड्रेटिक में ये दिया नहीं गया है। तो हमें सिंपली ये लिखना होगा x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2। और किसी को डिफिकल्ट लगता है तो वो अपना रफ वर्क में करके इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकता है। अब हमें क्या वेरिफिकेशन दिखानी है कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, सी बाय ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले इनकी वैल्यूज लिख लेती हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है, सी की वैल्यू माइनस 8 है। अब हम पहले सम कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसको अल्फा किसको बीटा करना है, तुम किसी को भी कोई भी नाम दे दो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ -2, तो ये आ जाएगा 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे -b/a, जो कि माइनस ऑफ -2/1 होके वो 2 आ जाएगा। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये ऐसा है। हमें क्या करना है, हमें इसको सीधा सीधा -b/a के इक्वल दिखाना है। तो मैं अपनी तरफ से माइनस की साइन को ऐसे एडजस्ट कर सकती हूँ, ओरिजिनल मेरा चेंज नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो, ये तो माइनस साइन एज इट इज़, -2 मेरी b की वैल्यू है और 1 a की वैल्यू है। तो मैंने वेरीफाई कर दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a है। सिमिलरली मैं अल्फा इंटू बीटा भी कर देती हूँ। अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 है, दैट इज़ -8। तो मैं सिंपली दिख रहा है कि -8 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू है, अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो वो ए आ गया। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब जो ये फर्स्ट वाली होती है ना कि सीधा सीधा तुम इसको वेरीफाई करते जाते हो, ये एनसीईआरटी की मेथड है। पर कुछ बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगती है, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है। पर तुम अगर देखोगे, मतलब पर कुछ स्कूलों में क्या कर देते हैं, वो LHS RHS के बेसिस पे सिखा देते हैं कि इसको LHS ले लेते हैं, इसको RHS दे देते हैं। अब देखो, मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं समझा दूंगी पर मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि NCERT में तो ये वाली मेथड दे रखी है। तो शायद वो वैलिड हो नहीं हो, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, तो सेकेंड मेथड वो काफ़ी आसान है। हम क्या करेंगे, हम LHS है, LHS हमारा अल्फा प्लस बीटा है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 4 प्लस -2, जो कि आ जाएगा सिंपली 2। अब मैं RHS को भी वेरीफाई कर लेती हूँ, जो कि है -b/a। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2/1, जो कि आ गया 2। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, एंड देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a हो गया। सिमिलरली हम इसके लिए भी करेंगे। LHS हमारा है अल्फ़ा बीटा, तुम कर दोगे 4 इंटू -2, जो कि हो जाएगा -8। ठीक है, RHS कर दो, RHS में है सिंपली c/a, जिसमें आएगा -8/1, जो कि -8 आएगा। फिर हम अगेन वही लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। पर मैंने पहले ही बताया है कि मैं ये मेथड को रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं ये इस वाले मेथड को रिकमेंड करती हूँ, जो कि तुम्हारे NCERT में भी दिया गया है। अब क्वेश्चन 2 को तुम ट्राई करोगे, मैं क्वेश्चन 3 बताऊंगी। इसमें पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। अब मुझे प्रोडक्ट तो -18 चाहिए, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन 7 चाहिए। तो 9 2 18 होता है, और 9 और 2 का सब्ट्रैक्शन भी 7 होता है। तो ये हो जाएगा 6x² - 9x प्लस 2x - 3। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, जो कि हो गया 2x - 3 प्लस 1 2x - 3। तो हो जाएगा 3x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3। तो अगर हम इसको इक्वल्स टू के 0 के साथ इक्वेट करें, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3 आएगी, और x इक्वल्स टू 3/2 आएगी। तो सपोज मैंने इसको अल्फा कंसिडर कर लिया, इसको बीटा कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7, और c की वैल्यू आएगी -3। तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मेरा, दैट इज -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा -2 प्लस 9/6, जो कि सिंपली आ जाएगा 7/6। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है कि b की वैल्यू -7 है, तो इसका मतलब मुझे जब -7 लगाना है तो 2 बार माइनस साइन देनी पड़ेगी, जो कि मल्टीप्लाई होकर सिंपली वो आ जाएगी, और सिंपली ये है तुम्हारा b/a। ठीक है, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसिल, सिंपली आ गया -12। पर तुम्हें जो कि c/a होना चाहिए, तो मैं जो एडजस्टमेंट बताती हूँ ना, वो विद रिस्पेक्ट टू a बताती हूँ। a क्या आना चाहिए, मेरा 6 आना चाहिए, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा 6 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करूँगी, तो सिंपली ये एडजस्टमेंट होगी मेरी। तो ये हो जाएगा -3/6। अब मेरे पास 6 की वैल्यू a है, और सिंपली तुम्हें दिख रहा है -3c है, तो हमने वेरीफाई कर लिया। और जिसको LHS RHS वाली मेथड से करना है, वो उस टाइप से कर सकता है। अब जो क्वेश्चन 4 है, ये तो तुम्हारा सिंपली वो वाला हो गया कि जिसमें तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, सी हटा दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसकी अपनी मेथड है, इसकी अभी तक जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में मेथड करी है, वो वाली वैलिड नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू 8 है।
अब तुम्हें दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि कॉमन निकल रहा है, तो मैं 4u को कॉमन निकाल लेती हूँ, तो सिंपली ये u+2 हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेट करूँगी तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 4u = 0 हो जाएगा और u+2 = 0 हो जाएगा। तो सिंपली मैं कह सकती हूँ देयरफॉर u = 0 और u = -2 हो जाएगा। हम 0 लेके सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये आ गई तुम्हारी 2, तो हमने एक को अल्फा कह दिया, एक को बीटा कह दिया। अब सम करो, अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा 0 + -2 जो कि हो जाएगा -2। पर तुम्हें अगेन दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा -b की वैल्यू तो 8 है और यहाँ पे 2 आ गई और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो मैंने क्या कहा था, जो a की वैल्यू है ना उसको ट्राई करा करो। तो ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये सिंपली हो जाएगा -8/4। अब देखो तुम्हारी वैल्यू 8 किसकी है, तो b की है, और 4 किसकी है, a की है, तो वेरीफाई हो गया। अगेन अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 0 × -2 जो कि हो जाएगा 0 और नथिंग है तो 1 है नीचे, और सिंपली c की वैल्यू तुम्हारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब c क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। तो c ऊपर आ गया और a की वैल्यू, अब तुम अगेन देख रहे हो कि 4 है तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ऐसे, तो नीचे तो a आ गया और 0 × 4 0 होता है, 0 किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी, हमने वेरीफाई कर दिया। अब फिफ्थ है कि जिसमें तुम्हारा मिडिल टर्म गायब कर दिया, x वाला टर्म तुम्हारा गायब कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसके भी अगेन अपनी मेथड है। पहले तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, b है ही नहीं तो 0 है, और c की वैल्यू -15 है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t² -√15 का स्क्वायर। अब तुम क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि जब भी रूट की साइन होती है और सिर पे स्क्वायर होता है तो वो आपस में कैंसिल होकर सिर्फ 15 को रख देता है, ठीक है। अब इसको अगेन हम a² - b² के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, t + √15 और t -√15, ठीक है। इक्वेट करोगे तो तुम्हारी t की वैल्यू आएंगी, t = -√15 आएगा और t = +√15 आएगा। सपोज इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको हमने बीटा कह दिया। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा -√15 + √15 = 0। अब 0 नीचे कुछ नहीं तो 1, और तुम्हें सिंपली दिख रहा है 0 के बाद साइन नहीं होती है, तो हम सिंपली इसको -b/a लिख देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा जो कि होगा -√15 × √15, सिंपली हो जाएगा -15 और कुछ नहीं तो 1 है, तो सिंपली ये c की वैल्यू है और नीचे a की वैल्यू है, और हमने वेरीफाई कर दिया है। जो 6th क्वेश्चन है उसको तुम खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो फर्स्ट टाइप है 2.2 एक्सरसाइज का वो हमारा कवर अप हो चुका है। इसके हमें एक्स्ट्रास करने जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिफरेंट है इनसे, तो वो मैं ऑब्वियसली तुम्हें एक्स्ट्रास वाली वीडियोस में पढ़ा दूंगी। अब सेकेंड टाइप जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तुम्हें। अब इसके लिए तुम एक्स्ट्रास में ये ध्यान दोगे कि तुम्हारे टीचर ने क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दे रखा है या प्रोडक्ट या सिंपली जीरोस बता रखे हैं। जैसे कि तुम्हें इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, इन्होंने ये कह रखा है जो फर्स्ट वैल्यू है वो तुम्हारी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, और जो सेकेंड वैल्यू है वो सिंपली तुम्हारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है, ठीक है। आइदर वो तुम्हें सिंपली जीरोस दें तो इसको हम पहले वाले को अल्फा और सेकंड वाले को बीटा कहेंगे, पर यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि पहली वाली वैल्यू सम की है और दूसरी वाली वैल्यू तुम्हारी प्रोडक्ट की है। अब मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ तुम्हें। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने का दैट इज k फिर x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस and where k is real, ठीक है। और सिंप्लीफाई करूँ तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड वेयर k इज रियल। अगर अब मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करूँ तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, x² को ऐसे ही रखेंगे, सम की वैल्यू है 1/4 x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है -1, ठीक है। इनका हम एलसीएम लेंगे, दिया जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और इसके बाहर हम लिख देंगे k एंड वेयर k इज रियल। तो जो ये डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद में जो 4 आना चाहिए था, जो मैंने उसको गायब कर दिया है, वो इस वजह से करा है कि वो k की वैल्यू 1/4 है मेरी, ठीक है। k कुछ भी हो सकता है एज पर द इक्वेशन,
तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको हटा के हमने k इज रियल लिख दिया और ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। इसमें भी यही होगा, ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं वैल्यूज डाल दूँ तो ये हो जाएगा 0x प्लस √5, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 और हम फिर भी k लगा देंगे, k तो हमें हर लास्ट स्टेप में लगाना है और k इज रियल। ठीक है, तो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला हो चुका है। तो इसमें तुम्हें ये ध्यान देखना है कि तुम्हारे टीचर ने सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं या सिंपली जीरोस दे रखे हैं उनको, ठीक है, उसका अलग तरीका होता है, वो मैं तुम्हें एक्स्ट्रास में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे हमने 2.2 कंप्लीट कर लिए। जो रिमेनिंग 4th 5th 6th क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, तुम खुद प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें आ भी जाएगा। और 2.3 जो इससे फर्दर जो नीचे का टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, यहाँ से तुम्हारा टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो तुम्हें ना तो एक्सरसाइज 2.3 करनी है और जैसे इस चैप्टर के लिए हम ऑप्शनल भी करते हैं तो हमें वो ऑप्शनल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा चैप्टर बस यहाँ तक लिमिटेड हो गया है, पर एक्स्ट्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक्स्ट्रास की वीडियोज़ प्लीज़ देखना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक ज़रूर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो।